नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद हम एक रिपोर्ट लेकर के आए हैं और ये एक अच्छी खबर है कि बिहार के 4 शहरों में दौड़ने जा रही है मेट्रो। जहां दोस्तों आने वाले दिनों में प्लान ये है कि सिर्फ पटना तक ये मेट्रो सीमित नहीं होगी। बिहार के अंदर 4 शहर और उसमें जुड़ेंगे। और उसमें कौन कौन से शहर हैं? उसमें है दरभंगा, उसमें है मुजफ्फरपुर, उसमें है भागलपुर और उसमें है गया। लेकिन इसमें एक शहर है जो छूट गया है। वो कौन सा है वो हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही पोटेंशियल शहर है, उसको इससे नज़रअंदाज कर दिया गया। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो फिलहाल अच्छी खबर यह है कि बिहार के 4 शहरों में मेट्रो दौड़ाने की योजना है और इसको लेकर के कैबिनेट में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। प्रेस विज्ञप्ति आ गई है। बिहार सरकार नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से ये कह दिया गया है कि राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहर, ध्यान दीजिएगा, 4 महत्वपूर्ण शहर, जिसमें कि मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर, इन 4 शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। ये सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है। अभी हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें ये प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी गई है। और इसमें आनंद किशोर, जो प्रधान सचिव हैं नगर विकास और आवास विभाग के, उनकी तरफ से ये प्रेस विज्ञप्ति दी गई है। तो बिहार सरकार, खास करके जो नगर विकास मंत्रालय है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास, उन्होंने ये योजना बनाई है 4 शहरों की और उसमें ये सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। और इसके बाद ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा और केंद्र उस पर डिसाइड करेगा कि कहाँ पर मेट्रो चल सकती है या नहीं चल सकती है। लेकिन फ़िलहाल अच्छी खबर यह है कि जो 4 महत्वपूर्ण शहर हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया। और दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर, जो इन दिनों काफ़ी व्यस्त थे कार्यक्रम में, स्वागत और समारोह कार्यक्रम में, उनको एक मौका मिला, वो सामने आए, ट्वीट किया उन्होंने कि एनडीए सरकार का ऐतिहासिक और अभिनंदनीय फैसला है और विकसित दरभंगा के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध था, हूं और रहूंगा। और उसमें इन्होंने लिखा आगे कि दरभंगा शहर में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो ये उन्होंने जो है अपनी तरफ से वाहवाही लूटने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है, अहम ये है कि आखिर जो 4 शहर हैं उसमें जो दरभंगा है, वहाँ पर आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरा डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पर। जो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया आबादी का, और यहाँ पर जो बीच से लाइन गुजर रही है, रेलवे लाइन, वो जो है विभक्त करता है और पूरी जाम की स्थिति रहती है। यहाँ पर जो है बाईपास रोड की भी बात हो रही थी। तो ये जो आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं, संभवतः ये रूट हो सकता है मेट्रो ट्रेन का और इसी का जो है फ़ायदा मिल सकता है। और चूँकि दरभंगा एयरपोर्ट फंक्शनल है, एम्स भी आने वाला है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस तरह का एक्सपेंशन दरभंगा में होगा आने वाले कुछ सालों में, उसको ध्यान में रख करके इस शहर को चुना गया है और यहाँ ज़रूरत भी है। अब देखिए, जैसे ये प्रपोज साइट है एम्स की और यहाँ से एयरपोर्ट, तो जो संभावित रूट जो लगता है वो इस रूट से हो सकता है कि एम्स से ये रूट शुरू हो और एयरपोर्ट होते हुए ये पूरा शहर को क्रॉस करते हुए लहरियासराय के पंडासराय की तरफ, जो एंड है लहरियासराय का, वहाँ पर इसको ले जाया जाए और फिर वहाँ से एक लाइन हो सकता है कि वापस एम्स की तरफ लाई जाए, ताकि शहर के दूसरे भागों को भी इससे जोड़ा जा सके। खास करके जो शुभंकरपुर कैदराबाद एरिया है, जो बागमती के किनारे का एरिया है, उसको जोड़ा जा सके। तो ये शगुफा है या फिर हकीकत, ये तो अभी आने वाले कुछ सालों में पता चल जाएगा। क्योंकि ये अब प्रस्ताव जो बना है, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। वो इस लिहाज से एक पॉजिटिव पहल है कि अब तक इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। पटना से बाहर इस तरह की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब एम्स और मेट्रो, एयरपोर्ट, इन तमाम जो 2nd और 3 टियर शहर हैं वहाँ तक पहुँच रही है। और उसमें अब मेट्रो भी बहुत वीआईपी और बहुत वीवीआईपी चीज़ अब नहीं रही, ये हर एक शहर में आ रही है। इसलिए सरकार की ये जो योजना है, ये अपने आप में सराहनीय है कि कम से कम इन्होंने ये चीज़ सपने को देखा तो ज़रूर है। साकार होना है या नहीं होना है, कब होना है, वो तो बात का विषय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन्होंने 4 शहरों को इसके लिए चुना है। पटना से बाहर बिहार के 4 बड़े शहर जो आगे उनके अंदर प्लान है कि आगे इसको एक्सपेंशन किया जाए। लेकिन
इसमें एक शहर छूट रहा है और वो शायद हो सकता है आगे इसमें जुड़ जाए। तो अभी जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार जो 4 शहर हैं उसमें दरभंगा जो है वो उभरता हुआ एक महानगर है, मुजफ्फरपुर एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल शहर है, गया है बुद्धिस्ट प्लेस, टूरिस्ट प्लेस, और भागलपुर है सिल्क सिटी। ये 4 शहर तो सरकार को दिख रहे हैं, लेकिन पूर्णिया इसमें छोड़ दिया गया है। जो पूर्णिया शहर है, जो आने वाले दिनों में यहाँ पर एयरपोर्ट भी फंक्शनल होने जा रहा है और एक बड़ा शहर है मिथिला का या सीमांचल का, जो भी कह लीजिए, पूर्णिया को जो है वो इग्नोर कर दिया गया। संभवतः इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है, जो मुझे लगता है कि यहाँ से चूँकि बीजेपी या जेडीयू के उम्मीदवार नहीं जीते लोकसभा चुनाव में, पप्पू यादव जीत गए हैं, तो शायद इस वजह से इसको सिलेक्ट नहीं किया गया है। और जो 4 शहर चुने गए हैं वहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार जीते हैं, इसलिए ये तरजीह दी गई होगी। एक वजह ये भी है, और छोड़ने के पीछे जो है, पूर्णिया को छोड़ने के पीछे वो फ़िलहाल तो यही रीज़न नज़र आता है कि वहाँ से बीजेपी या जेडीयू के उम्मीदवार की हार हुई है, इस वजह से इग्नोर कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियल क्या है, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है इसको जोड़ दिया जाए, या फिर पप्पू यादव के ऊपर है कि वो इसको कैसे आगे ले जाते हैं। अगर उनकी कोशिश होगी तो हो सकता है कि इसको इसमें जोड़ा जाए, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि एक अच्छी पहल है बिहार सरकार की तरफ से। अब देखना होगा कि ये केंद्र सरकार इस पर कितनी तैयार होती है। अब ये भी देखना होगा कि ये बिहार सरकार की तरफ से एक छोड़ा गया शगुफा है। जैसे कई परियोजनाएं, बाईपास रोड बनाने की हो या रिंग रोड बनाने की बात हो, तमाम जाम से मुक्ति दिलाने की बात हो, वो तमाम चीज़ें तो नहीं हो पा रही हैं। बस स्टैंड एक संभल नहीं पा रहा है नगर विकास मंत्रालय से। अब ऐसे में ये मेट्रो कैसे संभाल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा टॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।